दोस्तों सदियों पहले की बात है कि एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी सातों बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुम सबसे एक एक सवाल पूछूंगा। अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मन चाहा इनाम तुम लोगों को मिलेगा। सब एक तार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो, किसका दिया हुआ पहनती हो। दोस्तों साथ में से 6 बेटियों ने कहा कि अब्बा हुजूर, हम आपका दिया हुआ खाते हैं और आप ही का दिया हुआ पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीज दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूं और अपनी किस्मत का पहनती हूं और यह सब मेरे नसीब में है। बादशाह ये सुनते ही आग भगोला हो गया और कहने लगा, अब एक काम बख्त तूने मेरी, नाशक की तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। छोटी शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ। मैं भी देखता हूं कि यह मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। दोस्तों बादशाह ने शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए और उसे ताहाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के भी जंगल में तन तनहा छोड़ दिया। लेकिन शहजादी बहुत पुरसुकून और मुतमईन था कि जो रिजक मेरे नसीब में लिखा है वह मुझे जरूर मिलेगा। सब सिपाही शहजादी को जंगल में छोड़कर वापस लौट गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। दोपहर से शाम होने वाली थी। शहजादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं। फिर कोई जंगली जानवर भी मेरे पास नहीं आएगा और यूं रात भी आसानी से गुजर जाएगी। दोस्तों यह सोचकर शहजादी लकड़ियां जमा करने चल पड़ी। इसी दौरान उसकी नजर एक छोटी सी झोंपड़ी पर पड़ी जिसके बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से किसी बुजुर्ग के खांसने की आवाज भी आ रही थी। शहजादी देख है कि एक बड़ी चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ खांस रहा है। छोटी शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में उसे एक पानी का घड़ा नजर आता है। वह गिलास में पानी डालकर उन बूढ़े मियाँ को पिलाती है और झोंपड़ी की सफाई भी कर देती है। इतने में बूढ़े मियाँ जाग जाते हैं और शहजादी से पूछते हैं कि बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे बताती है कि वह यहाँ तक कैसे पहुंची। दोस्तों शहजादी की बात सुनकर बड़े मियाँ ने उसे अपनी झोपड़ी में रहने का बोला और कहने लगा कि मैं शहर में काम करता हूं। सुबह शहर चला जाऊंगा और फिर 8 दिन के बाद वापस आऊंगा। तुम यहीं रहो और झोंपड़ी में खाने पीने का सामान मौजूद है। नदी भी पास ही है, तुम वहां से पानी का घड़ा भर लिया करना। दोस्तों सुबह हुई तो बड़ा आदमी शहर की जानिब चल पड़ा। शहजादी झोपड़ी में सफाई का काम करके बकरी का दूध निकालती है। आधा दूध अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो वह दूध पी लेगा और खुद अंदर आकर सो जाती है। दोस्तों जब शहजादी सुबह उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और पास ही एक मोती पड़ा हुआ है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और उस मोती के पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में मैंने सुना था कि एक नायाब नस्ल का सांप है। जब वह बहुत ज्यादा खुश होता है तो एक ऐसा मोती उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरा से भी ज्यादा होती है। दोस्तों शहजादी दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा प्यासा था, इसीलिए वह दूध पीकर खुशी में यह मोती छोड़ गया है। शहजादी वह मोती उठाकर अपने पास रख लेती है। अगली रात शहजादी फिर से दूध रख देती है और सुबह कोई से फिर वहां से एक और मोती मिलता है। दोस्तों ऐसे ही करके 7 दिन गुजर जाते हैं और छोटी शहजादी के पास 7 मोती जमा हो जाते हैं। 7 दिन के बाद बूढ़ा भी वापस आ जाता है। तब शहजादी उसे वो सारे मोती दिखाती है और सारा माजरा बयान कर देती है। बूढ़ा आदमी 3 मोती शहर में ले जाकर शहजादी के हुक्म के मुताबिक बेच देता है। बाकी के 4 मोती शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है। दोस्तों कुछ महीने के बाद जंगल में शहजादी का आलीशान महल तैयार हो जाता है। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें नौकर चाकर और दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी और बूढ़ा आदमी अब उस महल में रहने लगते हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की एक फैक्ट्री भी लगा लेती है जिसमें गरीब लोग काम करते हैं और
यूं उन गरीबों की रोजी रोटी भी चलती रहती है दोस्तों। देखते ही देखते जंगल शहर जैसा बन जाता है और दूर दूर तक छोटी शहजादी के चर्चे होने लगते हैं। शहजादी बहुत ही रहम दिल है। यह खबर जब बादशाह सलामत तक पहुंचती है तो उसके दिल में यह इश्तियाक पैदा होता है कि देखूं तो सही कौन सी शहजादी है जिसकी इतनी तारीफें हो रही हैं दोस्तों। फिर बादशाह सलामत अपने सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है कि वह शहजादी से मिलना चाहता है। शहजादी सिपाहियों को कहती है कि बादशाह सलामत से जाकर कहना कि हम सिर्फ एक शर्त पर मिल सकते हैं कि बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ यहां मेरे महल में आए। दोस्तों, सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के हमराह शहजादी के महल में आता है। शहजादी अपने चेहरे पर निकाबी है और उनके लिए 7 किस्म के खाने तैयार करवाती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहनकर आती है। दोस्तों, महल की शानो शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और उसकी बेटियों को बहुत हैरान करता है। वो शहजादी से बहुत मुतासिर होते हैं। आखिर बादशाह शहजादी से कहता है कि तुम मेरी बेटी की तरह हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूं। फिर हमसे पर्दा किस लिए दोस्तों? बहुत ही इसरार पर छोटी शहजादी कहती है, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूं। सब शहजाद आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि यह तो पहले से इतनी तैयार है, इतने महंगे जेवरात भी पहन रखे हैं, अब और क्या तैयार होकर आएगी। दोस्तों, इतने में वह लोग क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है। फिर गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि यह तो मेरी 7वीं बेटी है। यह अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए होंगे और मैं जब सिपाहियों को उसकी खबर लेने भेजता था वह तो यही आकर कहते थे कि वहां शहजादी का नामो निशान तक नहीं है। फिर आखिर यह कैसे मुमकिन है? दोस्तों, बादशाह खुशी से झूम उठा और कहने लगा कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करके ले जाऊंगा, चाहे वह तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत ही क्यों ना मांग ले। दोस्तों, यह सुनते ही शहजादी कहती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं वही शहजादी हूं और मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूं और अपने नसीब का पहनती हूं। बस इसी अल्लाह पाक ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूं। फिर शहजादी ने अपना तमाम तर अहवाल अपने वालिद बादशाह को सुना दिया कि वो उस मुकाम तक कैसे कैसे पहुंची और अपने गले की माला भी दिखाई जिसमें अभी भी 4 मोती मौजूद होते हैं। यह बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियां दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने भी तब यही कहा होता कि हम अल्लाह